हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिमिट के एक्सरसाइज 13.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपका लिमिट्स खत्म होने के बाद होमवर्क क्वेश्चन टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका पूरा मेथड सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम देखते हैं नंबर 7 का क्वेश्चन। नंबर 7 में है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने नंबर 7 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 4 3 12 12 माइनस 2 10 10 माइनस 10 0। तो ऊपर आ गया 0, ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और जब तक आप x का वैल्यू पुट नहीं करोगे लिमिट्स आएगा वापस से। अब इसको आप मिडल टर्म कर दीजिए ऊपर वाला, या तो आप अलग से साइड में करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए मिडल टर्म करके जो आएगा, या फिर आप इसको मिडल टर्म करते रहे हर स्टेप पे। तो जब मिडल टर्म करोगे तो मिडल टर्म आपको आता होगा 10 3 30। तो 30 आपको 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आए। तो 6 5 30 हो जाता है, 6 माइनस 5 1 हो जाता है। तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, अब ये x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और एक जगह आएगा x प्लस 2। ठीक है, अगर आपको मिडल टर्म नहीं आता हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर बच गया x माइनस 2 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर भी बच गया x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई नीचे पे x माइनस 2 और ये x प्लस 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पर 3x प्लस 5 और साथ में हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ पर हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो भीतर में बच जाएगा 3x प्लस 5, तो डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और ये हो गया x प्लस 2। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह x माइनस 2 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 3x प्लस 5, नीचे पे x प्लस 2। तो लिमिट अब हम हटा देते और ये x का वैल्यू 2 पुट कर देते। जब आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 2 6 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे पे हो जाएगा 2 प्लस 2 4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11/4 और लिमिट हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 में है लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन भी आपका नंबर 7 के तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर भी जब x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा 81, 81 माइनस 81 हो जाएगा 0। तो ऊपर में आ गया 0 और नीचे पे भी जब आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 9 9 टू 18, तो ये हो गया 18 माइनस 3 5 15 और माइनस 3, तो माइनस 18 हो गया और 18 माइनस 18 आपका 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें मिडल टर्म यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। अब x टू पावर 4 माइनस 81 है, तो 81 को आप लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। ठीक है,
और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऊपर में और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और यहाँ पर माइनस साइन है तो हमें माइनस करके 5 लेके आना है, तो 6 और 1 हो जाएगा। अगर हमें प्लस करके लेके आना होता तो 3 और 2 हो जाता, लेकिन हमें माइनस करके लेके आना है तो 6 और 1 यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस 5x लेके आना है, तो 6 जो है बड़ा तो उसका साइन नेगेटिव रखते हैं, तो माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने प्लस यूज कर दिया लेकिन हमें माइनस कर रहे हैं। जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो 6 माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो साइन के कारण ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3 प्लस, अब यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे 1, तो 1 कॉमन आ गया तो आपका बच गया x माइनस 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहां से 2x प्लस 1 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ x माइनस 3 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई पे है। x माइनस 3 पूरा एक टर्म है और वो सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई में। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो अब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, जब ये x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 3 6 इंटू 3 यहाँ पर भी पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर 3 आया तो 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 108 बाई 7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब है नंबर 9 का क्वेश्चन। नंबर 9 में लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट x का वैल्यू 0 पुट कर देना है और आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा b, क्योंकि तो a इंटू 0 आपका हो जाएगा 0 प्लस b, तो ऊपर आ गया b नीचे आ गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा b। अब हम देखते हैं नंबर 10 का क्वेश्चन। नंबर 10 में लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। पहले लिखना पड़ेगा लिमिट z टेंड्स टू 1। अब z टू दी पावर 1/3 है तो इसको हम लिखेंगे z टू दी पावर 1/6 इसका स्क्वायर माइनस, और 1 स्क्वायर 1 होता है तो इसको भी हम लिख देते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले आएगा a माइनस बी, तो z टू दी पावर 1/6 माइनस 1 और आएगा z टू दी पावर 1/6 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है z का 1, तो 1 टू दी पावर 1/6 हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, तो आपका आंसर आ गया 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड जो है, इसी के बाद आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर दिख रहा होगा x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। x अगर आप इसको x मानोगे तो x स्क्वायर, यानी कि n का वैल्यू अगर 2 लोगे तो x टू दी पावर n माइनस a अगर 1 लिया तो a टू दी पावर n, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, डिवाइडेड बाई ये x जो था ये सेम आया, 1 भी यहाँ पे आया, और z टेंड्स टू 1 है, 1 a है, a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 ही है,
तो आप यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका n, तो n क्या है 2, तो 2 इंटू ए क्या है 1, तो 1 टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई करके आपका आ गया 2, क्योंकि 1 टू द पावर 1 ही हो जाएगा और 1 इंटू 2 2, तो आपका आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। तो आप जो मेथड यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब है नंबर 11 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट x का वैल्यू 1 पुट कर देना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और आंसर आएगा आपका 1। तो ये इजी है, ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। अब नंबर 12 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 में लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। अब हम नंबर 12 का क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर 12 में है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2x, और यहाँ पर x है तो x से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस x, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम लेके। अब डिवाइडेड बाई x प्लस 2, फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2। अब ये 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x। अब ये डिनोमिनेटर जो है मेन डिनोमिनेटर लाइन है, जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये इसके साथ आएगा और डिवाइडेड बाई 1 है, कुछ नहीं यानी कि डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x प्लस 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 सेम होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच गया 1 बाई 2x, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई माइनस 4, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं आप माइनस 1 बाई 4, क्योंकि जब आप x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4। तो ये हो गया आपका आंसर। हम देखते हैं नंबर 13 का क्वेश्चन। नंबर 13 में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई bx। जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 इंटू a 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो ऊपर आ गया 0 और नीचे भी 0 इंटू बी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1 होता है। आगे पे होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है तब ये नहीं होगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x बाई x है इक्वल्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर x का वैल्यू अगर ax है और नीचे दूसरा कोई वैल्यू है जैसे bx है या cx है, तो x के साथ और कुछ यहाँ पे जो होगा वही x के साथ यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। अगर 4x है ऊपर और नीचे 3x है तो ये 1 नहीं होगा। ऊपर 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए, तब ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब साइन ax है लेकिन नीचे पे bx है, तो bx होने से तो ये 1 नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन ax डिवाइडेड बाई, ऊपर और नीचे ax से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे ax से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी ax से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये bx हो गया। तो ऊपर और नीचे ax से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल होके वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये x और x कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन x बाई x, यहाँ पर साइन ax है जो एंगल है, तो वही नीचे पे भी है, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1। तो 1 इंटू, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इसीलिए ये हो गया 1 इंटू ए बाई बी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a बाई बी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं नंबर 14 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई साइन bx और a, b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a, b नॉट इक्वल्स टू 0 जो है वो आपका कंडीशन गिवन है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अब हम क्वेश्चन कॉपी करके सॉल्व करेंगे।
इसको भी हमें नंबर 13 के तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर साइन ax है और नीचे पे साइन bx है, लेकिन अगर यहाँ पर ax है तो इसके नीचे ax होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम बना देंगे उस फॉर्म में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, तो हम डिवाइडेड बाई ax कर देते और मल्टीप्लाई बाई ax कर देते, ताकि अगर आप इसको काट दे तो वापस से यह बन जाए। और डिवाइडेड बाई साइन bx है तो डिवाइडेड बाई bx कर देंगे, इंटू bx कर देंगे, ठीक है। तो अब ये x और ये x कैंसिल हो गया आपका। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 डिवाइडेड बाई साइन bx बाई bx का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया a बाई b, तो वहां पर x नहीं है तो x का वैल्यू वहां पर आएगा नहीं, x ही कैंसिल हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a बाई b। तो ये हो गया आपका आंसर। अब है नंबर 15 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई पाई माइनस एक्स। यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स है तो नीचे पे भी पाई माइनस एक्स है, यानी कि लिमिट अगर पाई माइनस एक्स को पूरा को x मानोगे तो साइन एक्स बाई एक्स आ रहा है, लेकिन आपको कंडीशन एक और था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई है। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 का, तो आपको पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम करेंगे पुट पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। हम इसको t मान लेते हैं। इफ x टेंड्स टू पाई, अगर x का वैल्यू पाई है देन t टेंड्स टू, अगर x का वैल्यू आप पाई पुट कर दो, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0, तो t का वैल्यू क्या आएगा 0। तो इसीलिए इफ x टेंड्स टू पाई देन t टेंड्स टू 0। तो अब हमें ये क्वेश्चन को t के टर्म्स में चेंज कर देना है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, अब साइन पाई माइनस एक्स को हमने क्या लिया है, t लिया है, तो ये हो जाएगा साइन t। तो हम पाई को ऐसे रख देते हैं, हमें x को हटाना है यहाँ पर, तो x को हटा दिए। यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स है तो उसका जगह t पुट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो जब आप लिमिट हटाएंगे तो इसका वैल्यू हो गया 1 और नीचे पे पाई था तो ये आ गया 1 बाई पाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a रूट अंडर a प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइडेड बाई रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट है, और जब आप x का वैल्यू a पुट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा a 2a प्लस a 3a, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट 3a, और यहाँ पे x की जगह जब a पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा माइनस रूट 3a, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर पे आ जाएगा आपका 0, और नीचे पे जब आप यहाँ पे a पुट करोगे तो 3a प्लस a 4a का क्या हो जाता है 2 रूट a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 रूट a, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। इसे आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाला जो टर्म है ये वाला टर्म है तो यहाँ पर सेम ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन पॉजिटिव रखना है दोनों तरफ, और ये वाला टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा आपका रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस x माइनस 2 रूट x, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इंटू करना है, अब सेम टर्म से इंटू करना पड़ेगा, रूट a प्लस 2x फिर प्लस साइन लगेगा रूट 3x फिर डिवाइडेड बाई, अब ये भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ठीक है। अब ऊपर ये मल्टीप्लाई किया तो नीचे पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये और ये कैंसिल होके वापस से, और इधर का भी इसके साथ कैंसिल होके वापस से सिर्फ ये आ जाए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट आप जब तक नहीं हटा सकते जब तक कि ये 0/0 फॉर्म रहते हैं। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद 0/0 फॉर्म आता है तो आप लिमिट हटा नहीं सकते। आपको पहले अरेंज करके सॉल्व करके आपको इस टाइप में नंबर लेके आना है कि जब आप वैल्यू पुट करो x का तो वो 0/0 फॉर्म में ना आए। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। ये इसको अगर a मानोगे और इसको b मानोगे तो a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर लगाओगे तो इसका स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। मैं आपको 2 स्टेप में करके दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में a प्लस 2x इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस इसका भी होल स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर। आपको ध्यान देना है जो x है वो रूट के भीतर है, तो आप रूट 3 फिर x ना लिखे, रूट 3x जो साथ में होगा उसके ऊपर पूरा पे रूट होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमने ये और ये ले लिया। अब यहाँ पर हम ये वाला और ये वाला लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर पूरे को a मानेंगे, ये पूरे को b मानेंगे, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, इसका भी स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर और माइनस फिर b का स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, तो बचा कौन सा, ये दोनों। तो ये दोनों को भी लिखना पड़ेगा इनटू रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में है लिमिट x टेंड्स टू a। अभी रूट अंडर a प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा a प्लस 2x माइनस यहाँ पर भी सेम होगा तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस ये 2 स्क्वायर तो होता है 4 और रूट एक्स का होल स्क्वायर होता है x, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इनटू ये सेम लिखना है रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। इसके बाद ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस x, और ये है a, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3a। अब ये प्लस x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x। ठीक है, इंटू अब इसको सेम कॉपी करना है आपको, तो जब आप इसको सेम कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इन दोनों में 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस एक्स। ठीक है, इनटू इसको सेम कॉपी करना है तो ये हो जाएगा रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स कैंसिल कर देना है। जैसे आप ये कैंसिल करोगे आपका अब ये वाला जो इक्वेशन बचा हुआ है ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। जब आप x का वैल्यू a पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं देगा, लेकिन यहाँ तक जो था 0/0 फॉर्म दे रहा था। तो अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे a पुट करोगे तो पहले तो ये आएगा 1/3 इंटू ये a प्लस ये 3 है, कितना होता है 4a। 4a का रूट करोगे तो क्या आएगा 2 रूट a। ठीक है, प्लस ये 2, अब ये x है, x की जगह a पुट करोगे तो क्या आ जाएगा रूट a, तो ये हो गया रूट a। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है रूट a प्लस 2x, तो जब a पुट करोगे x की जगह तो ये हो जाएगा रूट 3a, तो ये आ जाएगा रूट 3a प्लस
यहाँ पे x की जगह a पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा √3a। और जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो उस वक्त लिमिट नहीं लगाते हैं, जब तक वैल्यू पुट नहीं किए तब तक आपका लिमिट रहेगा, पुट करने के बाद लिमिट हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2√a प्लस 2√a ये हो जाएगा आपका 4√a डिवाइडेड बाई, अब ये √3a प्लस √3a तो ये हो जाएगा आपका 2√3a। किस टाइप से, इस टाइप से 2 फिर √3a। अगर इसको आप x मानोगे तो ये भी x होगा, x प्लस x क्या होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या था, ये था। तो इस टाइप से भी आप समझ के कर सकते हैं। तो ये हो गया 2√3a। अब 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6√3a, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये 2 जब 4 और 2 जब 6 तो ये आ जाएगा 2√a डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3। ये √3a को लिख सकते हैं √3 इंटू √a, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में तो आप सेपरेट कर सकते, तो ये √a कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2/3√3, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, नंबर 28 का। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स क्यूब माइनस √1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।